हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज भगवत प्रेरणा से बहुत दिन के बाद एक विशेष प्रकरण पर चर्चा करने की भगवान की कृपा से इच्छा हुई है। ये प्रकरण है शरणागति के सूत्र। हम इस संसार में किस प्रकार से भगवान की शरण लेकर के किन बातों का पालन करते हुए और हम आनंद पूर्वक जीवन को गुजारें, इसके लिए हमें कुछ बातें जो मैंने पूर्व में एक वीडियो में बताई है, फिर मैं उनको एक साथ इकट्ठी करके बताने की कोशिश करता हूँ। आओ देखो, हमें भगवान के लिए क्यों हमें प्रयत्न करना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आनंद के मार्ग भाग 2 में बताया है। उसी का एक रूप यहाँ बताते हैं कि भगवान का साकार दर्शन इतना प्यारा है कि आप उसको अगर एक बार देख लेंगे तो संसार की सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और फिर उसे ही प्राप्त करने की इच्छा होगी। इसलिए हमें भगवान के साकार दर्शन की कोशिश करनी चाहिए, नंबर 1। और भगवान जो हमारे इतने प्रियतम हैं, वे ही हैं जो हमें प्रिय हैं, जो हमें प्यार करते हैं, हमारे स्नेही हैं कि उनके बराबर दुनिया में कोई नहीं है। उनके एक बूंद से हमें जो माता पिता मिले हैं, हमारे संसार के सारे माता पिता उनकी एक बूंद के बराबर मिलकर के भी प्रेम नहीं करते। वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, सृष्टि रचाते हैं तो खेल बनाने से पहले नियम बनाते हैं, और अगर हम उन नियमों का पालन करें तो हम आनंद में ही रहें। लेकिन हम उन नियमों को तोड़ करके इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए हैं। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी या सिपाही ही क्यों न हो, वो ही चाहे कोई भी कानून को पालन कराने वाला, कोई भी पुलिस वाला या IAS या IPS अधिकारी ही क्यों न हो, अगर वो भी कानून तोड़ता है तो उसको भी जेल हो जाती है। इसी तरह से हम भगवान के बहुत ही प्यारे उनके मित्र हैं, उनके सखा हैं। लेकिन हम जब भगवान ने सृष्टि रची तो कुछ कायदे कानून बनाए और हम कायदे कानूनों को तोड़ दिया हमने। इसलिए हम इस चक्कर में पड़ गए, जन्म मरण के चक्कर में पड़ गई, भवबंधन में पड़ गई, 84 के चक्कर में पड़ गई। अगर हम अब कानूनों को पालन करें, भगवान से क्षमा मांगें और भगवान के उन कानूनों के हिसाब से चलें तो हम अभी भी मुक्त हो सकते हैं। ये मनुष्य का जन्म इसीलिए मिला है और सबसे बड़ी मुक्ति यही है कि हम भगवान के लोक को जाएं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि आब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन माम पेति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो हम भगवान कहते हैं कि भाई ब्रह्मलोक तक तो पुनरावर्ती वाले हैं, लेकिन जो मेरे मामोपेत्य मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है तो वो पुनरावर्ती को नहीं आता, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। उसके बारे में बताते हैं वो गीता जी में ही दूसरी जगह कि न तद भासतो सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामय परमम। तो वहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं। वहाँ सब भगवान के पास रहते हैं, भगवान को देखते रहते हैं और भगवान के साकार दर्शन का फल निराकार भगवान या जो साक्षात्कार कहते हैं या फिर जीवन क्या कहते हैं उनको मुक्ति कहते हैं, वो मुक्ति से बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा आनंददायक है। इसलिए हमेशा भगवान के साकार दर्शन और उनकी उस लोक में जाने के लिए जहाँ वो कह रहे हैं, मैं अभी बताया था, वहाँ जाने के लिए प्रयत्न करो। दूसरी बात का प्रयत्न तो भगवान से प्रार्थना करो और तैयार हो जाओ। भगवान ने कह दिया है कि भाई कितना भी पापी हो, क्या कहा है, आप चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित है। तो भगवान इससे ज़्यादा क्या कहें, कितना भी पापी हो,
वो आ करके क्षमा मांगे, मेरी शरण हो जाए, तो फिर वो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। उसके बाद दूसरे श्लोक में कहते हैं यहीं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्त्या प्रणश्यति। मतलब उसे तुरंत धर्मात्मा ही मानो, वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है जो मेरी शरण में आ जाता है। तो भगवान की शरण, भगवान बहुत प्रिय है हमारे पिताओं से ज़्यादा, माता पिता से भी। अनंत माता पिताओं का हृदय उनके पास है। कितने भी पाप हमने किए हैं उन्हें सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। क्यों भगवान कहते हैं कि भाई सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहमत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। इतना प्यारा स्वभाव है भगवान का कि इसीलिए तुलसीदास जी ने भगवान शंकर के मुँह से कहलवाया है कि भाई उमा राम स्वभाव जी जाना ताय भजन तज भावन आना। अगर भगवान के स्वभाव को जान जाए कि वो हमारे इतने प्यारे हैं तो वो भगवान की शरण लिए बिना नहीं रह सकता। अब बात आती है कि भाई हम आपस में जीवों को, कोई बुरा काम कर रहा है, कोई हमसे लड़ रहा है, हम उसके बारे में क्या सोचें। तो हम एकांत में बैठ कर के इस मंत्र को बोलें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें और सब किसी भी को भी कोई कष्ट न हो, सब आनंद में रहें। अर्थात जो हमारे दुश्मन हैं वे भी और जो हमारे मित्र हैं वे भी। क्योंकि वास्तव में कोई भी मनुष्य या कोई भी पशु पक्षी हम एक जैसे ही हैं, सब हम आत्मस्वरूप हैं। क्योंकि प्रकृति में 3 तत्व हैं। बहुत से भाई एक भगवान मानते हैं, लेकिन वास्तव में शरणागति के रूप में आप लेंगे तो भगवान कहते हैं कि भाई 3 हैं। एक तो मैं हूँ और 2 मेरी माया हैं। एक परा माया है और एक अपरा माया है। तो परा माया में जीव आते हैं और अपरा माया में प्रकृति आती है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 तत्व हैं, ईश्वर माया जीव सब अजर अमर अनादि, 3 सृष्टि के मूल हैं, दूर करो सब प्यार। तो भगवान को अलग मानते हुए, अपने पिता के रूप में मानते हुए और समस्त जीवों को अपने मित्रवत, अपने ही जैसा मानते हुए और सबसे प्रेम का व्यवहार करो। कोई भी कितना भी बुरा आदमी है कभी भी बदल सकता है, हैं तो हम सब एक जैसे ही। जैसे एक ही कारखाने में से निकली हुई एक ही प्रकार की मोटरसाइकिल, मान लो कोई प्लेटिना ही मोटरसाइकिल है, तो सब मोटरसाइकिल एक जैसी ही निकली थी, लेकिन उनको चलाने के हिसाब से, उनकी संगति के हिसाब से उनमें दुर्गुण आ गए, लेकिन वास्तव में तो एक जैसी ही हैं। ऐसे ही हमारी आत्माएं संस्कार वश, संगति वश, हमारे जो अलग अलग मनुष्य हैं या पशु पक्षी हैं वो अपने अपने संस्कार में फंस गए हैं, लेकिन हैं तो सब एक जैसे ही। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो अमल है सब, इसीलिए किसी से भी बैर भाव नहीं रखें। अगर है भी तो वार्तालाप में रखें, लेकिन अंदर से यही रखें कि भाई इसका कल्याण हो। क्योंकि जैसा ही मैं हूँ ऐसा ही है। इसमें जो भी दुर्गुण आ गए हैं वो संगति वश आ गए हैं, संस्कार वश आ गए हैं, लेकिन वास्तव में तो ये अमल है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है। इसलिए सबका कल्याण चाहे, इस बात को हमेशा याद रखें, एकांत में भी बोलें और इसे अपनी साधना का विषय बना लें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। एकांत में बैठ करके इसको मंत्र को बोलें, 4-6 बार बोलें और विचार करें कि सबका कल्याण हो, सब निरोगी हों, अर्थात सबसे माया छूट जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब अपने भगवान के लोक में पहुंच जाएं जहां भगवान ले जाना चाहते हैं। न तद्वासतो सूर्यो न शशांको न पावके यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। वहाँ चले जाएं, गोलोक में चले जाएं, बैकुंठ में चले जाएं, शिवलोक में चले जाएं, इन कहीं भी चले जाएं, साकेत में चले जाएं, सब एक ही बात है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ। ये अपनी भावना के हिसाब से जा की रही भावना जैसी, परम मूर्त देखी तिन तैसी, ऐसे ये लोग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में एक ही है। क्योंकि वेदों से लेकर के आज तक सब एक ही बात बताते हैं, एक सद्विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है और विप्र यानी संत लोग यानी जानकार लोग उसे बहुत तरह से कहते हैं और बहुत तरह से पूजा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान एक ही है और वो हमारा बहुत प्यारा है और वो हमें हमेशा माफ़ करने के लिए तैयार है। इस बात को ध्यान रखें। और एक बात ये आती है कि भाई भगवान, तो हमारी क्या बात हो गई, नंबर 1 तो ये हो गई कि भगवान हमें बहुत प्रिय हैं, भगवान बहुत सुंदर हैं, बहुत ही, हम उनको दर्शन करते ही सारी इच्छाएं कामनाएं बीत जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए ये ध्यान रखें
कि हम भगवान को साकार रूप में प्राप्त करें और साकार प्राप्त करके हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल कर के और उनके गोलोक में, साकेत लोक में या वहाँ पहुँचें। जो मैं अभी बताया गीता जी में उन्होंने कहा है, न तद्वासतो सूर्यो न शशांको न पावके यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामे परमो। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें और इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं कि भगवान। अब दूसरी बात आती है कि भाई हमारे मन में अनेकों कामनाएं हैं, कामनाएं हम कैसे छोड़ें। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, 2-3 बताए हैं वैसे। एक है स्पेशली 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ। तो 4 आश्रम यानी कि हमें पहले जानकारी करनी है। ब्रह्मचर्य आश्रम होता था पहले, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें ये जानकारी कर लेनी पड़ती है कि भाई संसार में हमारी शिक्षा का मतलब यही होता था कि भाई हमें संसार में बंधन से छूटना है, जन्म मरण के बंधन से छूटना है, इस भवसागर से पार होना है। तो गुरु लोग गुरुकुल में बता दिया करते थे कि भाई ऐसे ऐसे पूरा ज्ञान दे करके कि भाई आपकी इच्छाओं के कारण आप फंसे हुए हो। और इन इच्छाओं, जिसमें तामसी इच्छा, राजसी इच्छा और सात्विकी इच्छाएँ हैं, ये मैंने पहले कई बार बता दिया है। तो पहले तामसी इच्छाएँ नशे आदि वगैरह हैं, और नशा दारू है, मीट है, मांस है, लहसुन प्याज है आदि को छोड़ें। और उसके बाद आती हैं रजोगुणी इच्छाएं, जैसे 5 विषय जो इंद्रियों की, उनको खाने की इच्छा, गाना बजाना सुनने की इच्छा, चटपटे पदार्थ खाने की इच्छा, घूमने की इच्छा, देखने की अच्छे अच्छे चित्र या गंदे चित्र देखने की इच्छा, या फिर स्त्री को भोग करने की इच्छा। तो इन सारी इच्छाओं को छोड़ें और उसके बाद सात्विक बने, अच्छा भोजन करें। सात्विक जहाँ तक हो सके गाय, देसी गाय के दूध, घी का, दही का प्रयोग करें। और इन चीज़ों को करते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भाई मुझे मेरी इच्छाओं को छुड़ाओ और आप भी इस काम को करें तो ये इच्छाएं छूट जाएंगी। ऐसा मेरा मानना है और मेरा अनुभव भी है कि भगवान से प्रार्थना करते हुए और अपना काम करें। और इन कुल मिला करके ये है कि हमें इच्छाएं छोड़नी है। तो सारी इच्छाएं छोड़ करके, क्योंकि 4 पुरुषार्थों में आता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर हमारी कोई इच्छा नहीं है तो हम कोई बात नहीं है, हम तो फिर साधु ही हैं। हम किसी कारण से आ गए हैं जन्म मरण के चक्कर में, स्वतंत्र हो जाएंगे। भगवान से प्रीति करें और आप भगवान का ध्यान करते हुए भगवान से एक ही प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपको ही चाहता हूँ, मैं किसी को नहीं चाहता। भाई आप किसी को चाह लो तो उससे क्या हो जाएगा। भाई आप अपने मित्र को चाह लो, दोस्त को चाह लो, पति को चाह लो, पत्नी को चाह लो, बेचारे पुत्र को चाह लो, धन को चाह लो, गाड़ी को चाह लो, मकान को चाह लो, भोजन को चाह लो, कब तक चाहोगी? 100 साल तक? 100 साल से बाद तो रहने वाला नहीं है। इसलिए एक हमारा ऐसा साथी है, वो भगवान है। वो हाँ हमारे लिए आज भी है और 100 साल बाद भी रहेगा, हजारों लाखों करोड़ों अनंत साल पहले भी था, अनंतों साल तक रहेगा। उसी से हमें प्रेम करना है, उसी के साथ रहना है। वो हमारा सच्चा हितैषी है और वो हमारे साथ, हमारे माता पिता से भी अनंत गुना हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है। लेकिन हम उसे चाहें, हम उसी से प्रेम करें, इनसे तो व्यवहार करते रहें जैसे हम किसी सरकारी अपने दफ्तर में, ऑफिस में काम करते हैं, कार्यालय में काम करते हैं, उसी तरह से इस संसार में काम करें। और सब काम करते हुए भी ध्यान रखें कि भाई जैसे आप नौकरी करते हैं, किसी कार्यालय में काम करते हैं, तो ये समझते हैं सारे उपयोग करते हैं, सारे काम करते हैं और चिंता से भी करते हैं। लेकिन एक अंदर अलग से चाह रहती है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो मेरा घर फलानी जगह पर है। लेकिन ऐसे ही संसार में सारे कार्य करते हुए पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, पति के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, चाचा मामा काका, सारे काम करते हुए एक अलग से रखें कि भाई मेरी इच्छाएं कम हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं और मुझे जाना है भगवान के पास। मेरा तो केवल एक भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और वही मेरा है सब। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे भगवान, सिर्फ तू ही मेरा है और तू ही रह सकता है। और कौन कब तक रहेगा, क्योंकि ये संसार अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। ये बहता हुआ है, संसरती थी संसार है, चलता फिरता है। 100 साल पहले हमारा यहाँ कोई नहीं था, 100 साल बाद कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए
अभी भी सब नहीं की तरफ जा रहा है, इनसे अपना प्रेम हटा करके भगवान से करें। भगवान ने कहा है जो मेरे से ही प्रेम करता है, जो मेरी ही शरण में रहता है, शरण लेने का मतलब है मेरे से ही प्रेम करे और मेरा ही विश्वास करे। आशा तो एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता तो एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो इन पर जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं वैसे ही संसार में काम करें, और जैसे अपने घर से हम हित रखते हैं कि भाई मेरा घर है उसी के लिए सब काम करते हैं, ऐसे ही ये ध्यान रखें कि भाई भगवान मेरे हैं और भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है। संसार में सारे कार्य करते हुए भगवान से अपनापन रखें, भगवान पर ही भरोसा करें, और कोई भी इच्छा है शास्त्र सम्मत इच्छाएं करें, और उसके लिए आप तन मन धन से कोशिश करें। जैसे कोई भी काम करना है तो और भगवान से निवेदन कर दें, भगवान की शरण लेकर भगवान ये काम करना है, और फिर अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि तन मन धन कोशिश करे फिर भी काज न होए, और हरी कृपा मानो से नींद चैन की सोए। फिर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भगवान से निवेदन कर दिया कि भाई फलाना काम ऐसे होना है भगवान, और उसमें एक छूट कर दो, हे प्रभु अगर ये काम मेरे हित का है तो करवा दो। इच्छाएं भी शास्त्र सम्मत करो, शास्त्र से विपरीत इच्छा ही मत करो। और अगर कोई शास्त्र सम्मत इच्छा है और पूरा अब आपको लग रहा है कि भाई हो जाए, तो भगवान से कहो भाई भगवान आप भी सहायता करो, मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ। और अगर आपके कोशिश करने पर भी, भगवान से प्रार्थना करने पर भी वो काम नहीं होता है, तो फिर प्रसन्न रहो कि भगवान की ऐसी ही इच्छा है, भगवान की यही कृपा है कि मेरे लिए यही आना चाहिए, यही इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। जैसे आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, या कोई मकान बनवाना चाहते हैं, या कुछ भी करवाना चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करो, आप खुद भी करो, तन मन धन कोशिश करें फिर भी काज न होए। अगर काज नहीं होता है तो फिर उसे मानो है भगवान की कृपा मान करके फिर उसे नींद चैन की सोए, हरी कृपा मान उसे नींद चैन की सोए। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने व्यवहार में लाएं तो आपको आनंद आएगा। और ये शरणागति के सूत्र हैं। कोई भी काम करना है भगवान से प्रार्थना करके, भगवान हमारे बड़े हितैषी हैं और सर्वसमर्थ हैं, सदा हैं, सर्वत्र हैं, और हमारे दयालु भगवान हैं। इसी बात को भगवान ने गीता जी में कहा है कि भाई शांति किसे प्राप्त होगी, जो मेरे को जानता है कि मैं सर्वलोक महेश्वर मानता है। एक श्लोक दिया है उन्होंने कि भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, और सुहृदम सर्वभूतानाम यो मां ज्ञात्वा शांतिम रक्षति। मतलब जो मेरा को ऐसा मानता है कि सर्व लोगों का महेश्वर है, सर्व शक्तिशाली है, सब यज्ञों का भोक्ता है, सबका करता है और सब कुछ है, वही भगवान है, और वो हमारा हितैषी है, वो हमारा प्रेमी है। इस बात को जो ढंग से जान लेता है, मान लेता है, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। तो ये शांति के सूत्र हैं। शरणागति भगवान की रखो, भगवान से प्रेम करो, उसी का आसरा करो, और इन बातों को जो मैंने बताई हैं 2-4 उनको अपने जीवन में लाओ, कल्याण हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। धन्यवाद। ओम बोलो।